महाविध्वंसक विमान हादसा हुआ है जिसमें 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया दहल चुकी है। भयंकर विमान हादसा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 28 लोगों की मौत के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में शौक का माहौल, खास करके भारत एक बेहद बड़े सदमे में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटना दिल को झकझोर देती है और ये घटना भारत के लिए बेहद दुखद घटना बताई जा रही है। आखिर ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। भारतवासियों, आप सबको मेरा सलाम। आपके हौसले ने भारत को विश्व शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर कर दिया है। आपने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करके न केवल सेना का हौसला बढ़ाया है बल्कि मुझे भी प्रेरित किया है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रेगुलर और सबसे पहले लाता रहूं। आज भारत का सबसे प्यारा दोस्त कौन सा देश है, आप जरा नीचे कमेंट में बताइए। देशवासियों, अभी जो खबर आ रही है वे बेहद चौंकाने वाली है। भारत का अपना जिगरी दोस्त के साथ जब कोई ऐसी आत्मघाती घटना घटे तो इसे सुनकर सभी भारतवासी सदमे में जरूर होंगे। इस दोस्त ने हमें हर कदम पर मदद की है, चाहे वे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या फिर 2021 में जब भारत कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा हो। यहाँ तक कि इसी दोस्त की वजह से भारत और चीन की सीमा पर 40 सालों तक एक भी गोली नहीं चले थे। जब भारत ने हथियार बनाना शुरू किया था उस वक्त पूरी दुनिया में हमारी कोई हथियार खरीदता नहीं था। हमारे हथियारों की मजाक उड़ाई जाती थी, जिसकी वजह से भारत के कॉन्फिडेंस काफी डाउन चला गया था। लेकिन तभी हमारे खास मित्र ने हमारा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमें मदद करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। और उन्हीं मित्रों के लिस्ट में एक बड़ा प्यारा नाम है। आप में से काफी लोग इस देश का नाम अनुमान लगा लिए होंगे। मुझे लगता है कि आप में से 90% लोग इस दोस्त का सही नाम जानते हैं और हमारे इस प्यारे दोस्त का नाम है रूस। चाहे भारत के सामने कोई भी मुसीबत हो, रूस अकेले भारत के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। यहाँ तक कि आज भारत रूस के दुश्मन अमेरिका का साथ दे रहा है। इसके बावजूद भी रूस ने भारत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना वायरस से लड़ने में स्पुतनिक वैक्सीन देकर रूस ने हर भारतीयों का दिल जीता है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने भारत को न केवल हथियार बेचा है बल्कि ब्रह्मोस जैसे आत्मघाती मिसाइल बनाने में हमारी भरपूर मदद की है। ज्यादातर लोग अपने माल बेचने में लगे रहते हैं, लेकिन रूस ने फायदे और घाटे की बात की परवाह किए बिना हमें हथियार बनाने में माहिर बना दिया। और जब से ब्रह्मोस भारत के पास आया है उसके बाद से ही हमारे दुश्मनों के पसीने छूट चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे भारत हथियार के बाजार में अपना लोहा मनवाने के लिए कमर कस चुका है। चारों तरफ भारत निर्मित ब्रह्मोस की मांग बढ़ चुकी है। एक तरफ से कहा जाए तो हथियारों की दुनिया में ब्रह्मोस वायरल हो चुका है। आज रूस की मदद से ही आज पूरी दुनिया भारत की तरफ हथियार खरीदने के लिए टकटकी लगाकर बैठी है। आज रूस हर हाल में चाहता है कि उसका दोस्त भारत चीन के साथ शांति स्थापित कर ले और इसके लिए रूस के अधिकारी बैकडोर चैनल से हमेशा चीन के अधिकारियों से बात करता है। और इस प्रकार से रूस ने हमेशा से ही भारत और चीन के बीच संभावित युद्ध को टालने का प्रयास किया है। रूस को यह बात अच्छे से पता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन में विध्वंसक युद्ध हो जाए, जिसके बाद भारत के हथियार खत्म हो जाए और फिर भारत हथियार खरीदने अमेरिका के कदमों में गिर पड़े। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है ताकि भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाए, क्योंकि अगर भारत और चीन आपस में लड़ जाते हैं जो इस युग के दो महाशक्तियां हैं, तो इस प्रकार अमेरिका भारी विजयी साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर चीन और भारत जैसे महाशक्ति आपस में लड़ेंगे जिसका फायदा सबसे पहले अमेरिका उठाकर पूरी दुनिया में अकेला सुपर पावर रह जाएगा। लेकिन हमारा दोस्त रूस ऐसा कभी नहीं सोचता। रूस हमेशा से ही भारत को मजबूत बनाने की कोशिश की है। रूस हमेशा चाहता है कि भारत बेवजह किसी युद्ध में ना फंस जाए, क्योंकि रूस को सच में भारत की परवाह रहती है। वही दूसरी तरफ मतलबी अमेरिका है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत युद्ध में आजाद रहे या बर्बाद हो जाए। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स खेलता है। और आज दोस्तों, हमारे दोस्त रूस पर भयंकर संकट आ चुका है। देशवासियों, आज आपकी जरूरत है रूस को। क्या आप रूस की मदद करने के लिए तैयार है? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर दें। रूस में एक भयंकर विमान हादसा हो चुका है और इस मुश्किल की घड़ी में पूरा भारत रूस के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी सरकार जो मदद पहुंचा सकती है वे तुरंत रूस के लोगों को पहुंचाए, ऐसी हम कामना करते हैं। रूस में मंगलवार को पहाड़ की चोटियों से टकराकर एक विमान समंदर में समा गया। हादसे में 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 22 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल है। दोस्तों,
ये बहुत ही दुखद खबर है और हमारे दोस्त के साथ इतनी बड़ी आत्मघाती घटना घट जाए और फिर हमारा प्यारा भारत परेशान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देशवासियों, इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ चाहिए। नीचे कमेंट करके अपने 2 शब्द जरूर लिखे। आप नीचे कमेंट में वी सपोर्ट रशिया जरूर लिखे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह विमान रूस के कमचटका प्रायद्वीप के छोटे से गांव पलना में उतारने की तैयारी कर रहा था। लैंड करने के करीब 10 किलोमीटर पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क टूट गया। बाद में पलना एयरपोर्ट से 4 किमी पहले समंदर में विमान का मलबा मिला। दुर्घटना स्थल पर एक Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू टीम भी भेजा गया है। लैंड करने वाली जगह से महज 10 किलोमीटर दूर था प्लेन। अधिकारियों ने बताया है कि समंदर में विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली है। यहां से लैंडिंग वाली जगह करीब 10 किलोमीटर दूर थी। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने हादसे की जांच के लिए कमीशन गठित करने का आदेश दिया है। और हमारे दोस्त रूस के लिए ये कोई नई घटना नहीं है। रूस ने पहले भी कई बड़े बड़े आपदाओं और घटनाओं को झेले हैं और इन सभी आपत्तियों से लड़कर हमारा रूस आज इतना मजबूत बन चुका है, जिसका फायदा भारत को भी भरपूर मिलता है। जब तक इस धरती पर रूस जिंदा है तब तक किसी दुश्मन की मजाल नहीं जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। बीते सालों में बड़े हादसों के शिकार हुए रूसी विमान। 2020 में दक्षिणी सूडान में जुबा एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय साउथ वेस्ट एविएशन का विमान क्रैश हो गया था। 2020 सितंबर में यूक्रेन के पूर्व में स्थित चुगीएव प्रांत में लैंड होने जा रहा विमान जमीन पर आ गिरा। विमान में सवार 28 में से 22 लोग की मौत हो गई। 2019 में फ्लैग कैरियर एयरलाइंस का विमान सुखोई सुपरजेट मॉस्को एयरपोर्ट के रनवे पर क्रैश लैंड हुआ और इसमें आग लग गई। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई। फरवरी 2018 में साराटोव एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही मॉस्को के पास क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 71 लोग मारे गए। दोस्तों, रूस पर पहले भी आपदाएं बड़ी बड़ी आई है। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में 1986 में विस्फोट हो गया था। उस वक्त रूस का सपना चकनाचूर हो गया था। इसके बाद रेडिएशन के कारण आसपास के इलाके तब से खाली है। ये इलाका रहने लायक नहीं है। लोगों को संयंत्र के करीब 30 किलोमीटर दायरे में रहने को मना किया गया है। बावजूद इसके लगभग 200 लोग यहाँ रहते हैं। वो इलाके को छोड़ने के आदेश के बाद भी यहीं पर बने हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीनी ड्रैगन की दादागिरी से परेशान फिलीपींस भारत से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीद रहा है। फिलीपींस और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस के बारूद से लैस फिलीपींस की सेना अब चीन की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी और इसी कारण चीन भारत से बौखलाया हुआ है। चीन के कमांडर भारत के खिलाफ उटपटांग बयान दिए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भारत एक मस्त मौला हाथी की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अंतिम आग्रह है कि अब सभी रूस के लोगों के साथ खड़े रहे। उन्हें अभी हम सब की जरूरत है और दुआ करें कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार फिर से सभी भारतवासियों को मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत।